तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे दोस्तों आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, क्योंकि आप एम्पलीफायर अगर रिपेयर करते हो दोस्तों, बहुत सारे बंदे जो है ड्राइवर बोर्ड वाले एम्पलीफायर में काम करते हैं या उसको रिपेयर भी करते होंगे। ठीक है, उनके पास दोस्तों ड्राइवर बोर्ड आते हैं, कई बार फॉल्ट कुछ ऐसे फंस जाते हैं जो कि रिपेयर दोस्तों बिना सर्किट डायग्राम के रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। सर्किट डायग्राम हो जाए तो आप उसको इजीली तरीके से रिपेयर कर लोगे। यहाँ पर मैंने एक सर्किट डायग्राम बना रखा है जो कि MX1200 का है। ये दोस्तों ड्राइवर बोर्ड जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है और इसका ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल अच्छे से नहीं है। दोस्तों मैंने अपने हाथों से इसको बनाया है, जैसा दोस्तों ये सर्किट है वैसा सेम टू सेम बिल्कुल बनाया है। कहाँ पर क्या वोल्टेज है ये भी सारी दिखा दूंगा मैं आपको, कौन सी वैल्यू की कौन सी चीज़ लगी हुई है ये भी दिखाऊंगा। A to Z सर्किट मैंने इसका बनाया है। चलो भाई, आपको सबसे पहले ड्राइवर बोर्ड का सर्किट ही दिखा देते हैं। मैं इसको दोस्तों थोड़ा साइड पर रख लेता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों पूरा ड्राइवर बोर्ड का सर्किट होने वाला है। आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर मैंने थोड़े ब्लैक ड्रॉ करे हैं और दोस्तों ये पूरा सर्किट है। आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, ठीक है, आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये रियल सर्किट है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले आप इस ड्राइवर बोर्ड में देख लो, ये दो रेजिस्टेंस है। ये दोस्तों अपनी 46K की या फिर 47K की रेजिस्टेंस होती है। ये दो डायोड है, ये यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, ये अपने 2073 ट्रांजिस्टर दोनों जो कि दोस्तों ये वाले हैं, और अपने 139 ट्रांजिस्टर जो कि ये वाले हैं। ठीक है, जिस बंदे को ड्राइवर बोर्ड पहचानना आता है वो इसको ईजिली तरीके से मतलब दोस्तों समझ के इसको रिपेयर कर लेगा। अभी मैं आपको इसके कुछ फॉल्ट भी बताऊंगा, तो आप पहले ड्राइवर बोर्ड का सर्किट एक बार देख लो। इसका सर्किट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपके दोस्तों, बहुत काम आएगा। ठीक है, जो इसमें वोल्टेजेस यहाँ पर होती हैं ना, यहाँ पर ये जो डायोड वगैरह बने होते हैं दोस्तों, बहुत से बंदे पूछते भी हैं ये कहाँ पर बने हुए हैं। ये जो दो डायोड है ना, ये दो डायोड बने हुए हैं। ठीक है, मैं दोस्तों पूरा इसके जैसा तो डिज़ाइन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत दोस्तों ऊपर नीचे चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक नोट ही होता है, इसको हमने इसके ऊपर कॉपी करना होता है बिल्कुल। लेकिन हम इसको कहीं पर भी कोई भी कंपोनेंट रख सकते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट वहीं पर ही होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये LED किसी से कनेक्टेड है तो वो उसी ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक सर्किट डायग्राम होता है। अगर आपको इनके ड्राइवर बोर्ड के सर्किट भी चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे सर्किट पड़े हुए हैं, स्टूडियो मास्टर तक के सर्किट भी मेरे पास हैं। और ये ड्राइवर बोर्ड का सर्किट मैं ऑलरेडी 1 साल पहले रिवील कर चुका हूँ, और आज दोस्तों मैंने इसको दोबारा रिवील किया है। देख लो भाई, ये बिल्कुल नए स्टाइल में, बिल्कुल फ्रेश तरीके से, जितना अच्छे से बन सकता था उतना अच्छे से मैंने इसको बनाया। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो फॉल्ट आते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल। देखो भाई, जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आते हैं ना वो बेस वोल्ट से ही आते हैं, और बेस वोल्ट का जो मेन ट्रांजिस्टर होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो भाई, बेस वोल्ट का जो सिस्टम होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल 0 वोल्टेज नहीं बनाता। ठीक है, ये आपके इस वाले ट्रांजिस्टर और इस वाले ट्रांजिस्टर को वोल्टेज देने का काम करते हैं। ये दोनों एक साइड से ये लेता है, एक साइड से ये ले लेता है। ठीक है भाई, और जो मेन इसमें बेस वोल्ट का काम करते हैं ना वो ये 3 ट्रांजिस्टर करते हैं। यहाँ पर 139 के नंबर के NPN ट्रांजिस्टर होते हैं, वो ये यहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, एक दोस्तों दो अपने सीधे लगे हैं, एक उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, ये और ये ट्रांजिस्टर मेन है। ये दोस्तों मेन पूरा बेस वोल्ट को कंट्रोल करता है, इसके साथ में प्रीसेट भी लगा होता है। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर का रखा है, लेकिन मैंने सर्किट में बिल्कुल आसानी से इसको बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रीसेट है। ये दोनों ट्रांजिस्टर मेन फीडबैक को मतलब ईमीटर को सेंस करके आपके पूरे ड्राइवर बोर्ड को काम करवाते हैं, और इसी से दोस्तों फॉल्ट बनते हैं। अगर आपको लगे इसको चेक करके अच्छे से इसको चेंज भी कर सकते हो। और दोस्तों जो मेन बेस वोल्ट का जो पूरा सिस्टम होता है वो अपने इन ट्रांजिस्टर पर ही आ जाता है। मतलब मैं आपको दोस्तों सीधा बता देता हूँ, यहाँ से अपना सिग्नल चलता है और यहीं से अपनी फिल्ट्रेशन होके बूस्ट होके सिग्नल बड़े ट्रांजिस्टर पे जाएगा, बड़े ट्रांजिस्टर से अपने उनसे बड़े पे जाएगा, और ये सीधा अपने मेन बोर्ड को चलाएगा। दोस्तों ये अपने दो मेन ट्रांजिस्टर हैं, यही बेस वोल्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको कुछ भी बेस वोल्ट से फॉल्ट आए तो आप सर्किट को देख के इसको दोस्तों एक एक रेजिस्टेंस को चेक करके आपको ये ट्रांजिस्टर चेक कर लेने हैं। ठीक है, ये LED का भी बहुत बड़ा रोल होता है, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैंने LED भी ड्रॉ कर रखी हैं। ठीक है, एक इधर पे है, एक इधर पे है, जो कि ट्रांजिस्टर के बेस से लगी हुई हैं। ये बहुत तगड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपको ये चेंज भी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर ख़राब हो जाए तो, वैसे दोस्तों ख़राब होती नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस बनी होती है, एक तो 150 ओम की, एक 10 ओम की। ये यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर 150 ओम की जो है वो बेस टू बेस लगी होती है प्लस माइनस के। ठीक है, जो एक अपनी ये 10 ओम की है, ये अपनी दोस्तों यहाँ पर 10 ओम लिख दिया, 2 वाट भी लिख दिया। फीडबैक से अपनी एक PF लगा होता है, जो कि दोस्तों अपना एक
फिल्ट्रेशन मतलब ये दोस्तों बनाना ज़रूरी होता ही है, क्योंकि ऐसा काम करना थोड़ा ज़रूरी होता है। मेरे को कमेंट में बताना ऐसा क्यों करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक 26 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है। एक ही 940 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, A940। इसके लिए एक ही रेजिस्टेंस है, कंपनी ने भाई एक ही दी है, 2 होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा तो रेजिस्टेंस एक ही फूकेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी आप नंबर देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों पूरा ड्राइवर बोर्ड सेम है, मैं आपको बेसिक फॉल्ट बता रहा हूँ। यहाँ से मेन फॉल्ट आते हैं, और दोस्तों ये प्रीसेट से आते हैं, और इनमें फॉल्ट आते हैं, और इन दोनों में आते हैं। इन दोनों में ये ट्रांजिस्टर बहुत रेयर ख़राब होते हैं, ये तब ख़राब होंगे जब आपकी आउटपुट साइड ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और जो ये वाले 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, ये भी दोस्तों बहुत तगड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन पर दोस्तों ये डायोड की फीडबैक आती है। ये वाली जो डायोड है, ये 2 डायोड लगी हुई है, एक की इस पे जाती है, एक की इस पे जाती है। यहाँ पर मैंने सर्किट में भी बना रखा है, आप एक बार अच्छे से देख लो। और दोस्तों एक चीज़ मैंने इसमें थोड़ी उल्टी कर दी है, बस दोस्तों इसकी जो फीडबैक है वो इसको जानी थी, मैंने इसकी इसको दे दी, इस वाले की इसको दे दी, बस यही है, और कुछ मैंने इसमें गलत नहीं किया। बाकी अगर आपको कुछ भी कंपोनेंट पूछना हो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक 160 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा है, यहाँ पर 200 वोल्ट का लगा दिया अब, ठीक है। ये यहाँ पर बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 160 वोल्ट लिख दिया मैंने। दूसरी कंपनियां 160 वोल्ट देती है, इन्होंने 200 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। और आप इसको 6060 70070 पर इजीली रन करवा सकते हो। बेसिक फॉल्ट मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, ज़्यादा इसमें वो कुछ ख़राब होता नहीं है, यही बेस वाला फॉल्ट आता है इसमें। और इसमें ट्रांजिस्टर शॉर्ट का फॉल्ट आता है, ये ट्रांजिस्टर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 2073 वाले 2073 की जगह आप और भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है 2073 ही लगेगा, और बहुत आते हैं भाई, इससे अच्छे भी लगा सकते हो, ऊपर के भी लगा सकते हो। और यहाँ पर ये बेस पर ये देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 1 kV लिख रखा है, कहीं पर दोस्तों मैंने लिखा है, ये देखो यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने। ये दोस्तों बेस टू कलेक्टर पे ये देना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों बेस की जो नॉइज़ होती है बिल्कुल डेड कर देता है ये जो अपना कैपेसिटर होता है 1 kV वाला, 47 1 kV, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, हर एक ट्रांजिस्टर के साथ में आपको बेस टू कलेक्टर के साथ ये मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। कुछ दोस्तों एक काम ऐसे करता नहीं, बेस की नॉइज़ खत्म कर देता है। आप एक बार लास्ट बार इसका सर्किट देख सकते हो, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ये सर्किट बनाने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ आधा घंटे में मैंने सर्किट ड्रॉ कर लिया।